अस्सलाम वालेकुम जी। जनवरी की एक सर्द शाम है और मैं एक बहुत उदास, बहुत दिलगुदाज और हसास नावल के बारे में आज बात करना चाह रहा हूँ, जो कि द म्यूजियम ऑफ इनोसेंस है। 2008 में उरहान पामुक ने यह नावल लिखा। उरहान पामुक एक तुर्क मुसन्निफ हैं, नोबेल प्राइज़ जीत चुके हैं, बहुत मारूफ हैं। ये बात मुझे बहुत मुतासिर लगी, चूँकि कहानी बजाते खुद तो बड़ी सादा सी है कि एक मुतमव्विल कारोबारी ख़ानदान से ताल्लुक़ रखने वाला एक किरदार है कमाल बे। 70 और 80 की दहाई का इस्तांबुल है। कमाल बे की जो इत्तफाकी मुलाकात एक नौखेज़ दोशीज़ा से होती है जिसका नाम फिसुन है, और जिससे मुझे फसूं का भी ख्याल आता है। और दोनों में उम्र का भी फ़र्क है, तबकाती फ़र्क भी है, लेकिन वो दोनों एक दूसरे को बचपन से जानते हैं और दूर से रिश्तेदार हैं। वो ये बात और है कि आखिरी मुलाकात जो उनकी हुई थी तब वो बिल्कुल एक बच्ची थी, और अब उनकी मुलाकात तब होती है जब वो जवान हो चुकी है खातून, और वो कमाल बे तो उससे बहरहाल उम्र में बड़ा है। अच्छा, दोनों को एक दूसरे में दिलचस्पी पैदा होती है, बल्कि वो मोहब्बत में मुब्तला हो जाते हैं। मसला सिर्फ ये है कि कमाल बे की सिबिल से शादी होने वाली है, जो कि एक बहुत पढ़ी लिखी, बहुत खूबसूरत खातून है, फ्रांस से पढ़ के आई है और ख़ानदानी तौर पे मुताबिकत भी रखती है उनके ख़ानदान से, जिसकी वजह से उनका जो हल्का अहबाब है और जो उनका ख़ानदान है वो चाहता है कि ये शादी हो। अब कमाल बे एक मखमसे में है, उसे समझ नहीं आती, और इसी कन्फ्यूजन में और कुछ प्रेशर के अंदर वो उस खातून से यानी कि सिबिल से मंगनी कर बैठता है। और एक बहुत आलीशान सेरेमनी के अंदर ये सब कुछ होता है, जिसमें फुसुन और उसके वालिदैन को भी मदऊ किया जाता है। अच्छा, अब फुसुन को कुछ के दिल में कुछ टूट सा जाता है। जैसे कई दफ़ा इंसानी ताल्लुकात, इंसानी रिश्तों में एक जो फरीक होता है उसके दिल में कोई फ़र्क आ जाता है, उसके दिल में कोई शक आ जाता है या मलाल आ जाता है, जिसके बाद बात पहले जैसी नहीं रहती। और वही यहाँ पे हुआ। और कमाल बे को जब तक ये एहसास हुआ कि वो गलती कर बैठा है और असल में तो वो फुसुन ही उसकी ज़िंदगी का महवर है, अब फुसुन जो है उसकी तरफ मुल्तफित नहीं है, और अब कमाल बे इस कोशिश में लगा हुआ है कि किस तरह से दोबारा उसको माइल करे। और इस कैफियत के अंदर अब उसके ऊपर जो बेकरारी छाती है वो बिल्कुल एक जिसको कहते हैं कि दुनिया माफिया से बेखबर होकर उसके पीछे चल पड़ता है, और वो एक बिल्कुल मशरकी आशिक की तरह हर चीज़ से बेजार और लापरवाह है। उसे किसी चीज़ की परवाह नहीं, उसका ख़ानदान क्या कह रहा है, उसके कारोबारी दोस्त क्या कह रहे हैं, और वो सिर्फ और सिर्फ दोबारा से फुसुन को पाना चाहता है। अच्छा, अब ये 728 सफ़े की जो कहानी है वो गोया इसी के बारे में है, लेकिन कमाल ये कहानी है, उसकी वजह क्या है मैं आपको बताता चलूँगा। अब ऐसा है कि द म्यूजियम ऑफ इनोसेंस के नाम से एक अजायब घर 2012 में उरहान पामुक ने इस्तांबुल में बनाया, और मेरी बड़ी ख्वाहिश थी इसको देखने की। और ये बिल्कुल इत्तेफाक है कि मैंने ये किताब पढ़नी शुरू की, और एक कुछ ऐसा सबब बना कि मुझे तुर्की जाना पड़ा पिछले साल दिसंबर में एक कॉन्फ्रेंस के सिलसिले में, जिसके बाद सेहत के लिए मैं तुर्की में फिर रहा था और बसों का सफ़र कर रहा था, और मेरे पास बहुत वक्त था। और उस तमाम वक्त के दौरान मैं ये नावल पढ़ रहा था, और कमाल के दिल पे जो चोटें पड़ रही थी वो मुझे गोया लगा कि मेरे पे भी वो ज़रबें लग रही हैं, चूँकि इतनी खूबसूरती से उसके इस्तराब को, उसके मलाल को, उसकी बेचैनी को उरहान पामुक ने बयान किया कि बिल्कुल मैं इस कहानी में खो गया। और जैसा कि मैंने प्लान किया, जब तक ये किताब ख़त्म हुई तब तक मैं वापस इस्तांबुल पहुंचा, और एक बहुत उदास सा बारिश वाला दिन था जब मैं टैक्सी पकड़ के द म्यूजियम ऑफ इनोसेंस पहुंचा, और जो कि एक 4 मंजिला तंग मकान के अंदर वाक़ है। और एक बड़ी दिलचस्प बात यह है कि अगर आप इस किताब के सफ़ा नंबर 713 पे जाएं तो वहाँ पे एक जगह बनी हुई है जहाँ पे वहाँ पे जो टिकट घर था उन्होंने एक मोहर लगा के मुझे दाखिल होने दिया, क्योंकि अगर आप ये किताब आपके पास मौजूद है तो ये आपका टिकट है। और आप देखेंगे कि इसके ऊपर एक तितली बनी हुई है। उसकी वजह यह है कि कहानी में ये तितली बहुत अहम है, चूँकि फुसुन की एक बाली जो है वो इस तितली की शक्ल की है। तो मुझे ये बात बड़ी खूबसूरत, बड़ी बात रोमांटिक लगी। अब जब आप इस म्यूजियम में दाखिल होते हैं तो आपको फौरी तौर पे दाएं जानिब एक डिस्प्ले में नजर आते हैं बहुत से सिगरेट पार्ट, सिगरेट के टुकड़े जो पीने के बाद बचते हैं। 4218 सिगरेट बट्स जो है वो एक बाब भी है इस किताब में, और उसके पीछे एक बड़ी दिलचस्प कहानी है। बहरहाल जैसे ही आप अंदर दाखिल होते हैं तो आप जो देखते हैं उसकी मैंने थोड़ी सी मंजर कशी की। ये मैं इस्तांबुल में उरहान पामुक के म्यूजियम ऑफ इनोसेंस में हूँ। ये मंजर है जैसे फुसुन सिगरेट पीती थी, और उसका जो अंदाज था हाथों का। और ये हैं वो
بہت سے سگریٹ بٹس جو کمال بے نے اکٹھے کیے حسن کی یاد میں، جو کہ میوزیم آف انسنس کے اندر یہاں پہ دکھائے جا رہے ہیں۔ اور اس کا نام معصومیت میوزیم ہے ترکی میں، اور یہ ہے وہ اسٹرکچر اس کے بارے میں کتاب میں کہا گیا ہے کہ ہر جگہ اس میں ایک نقطے سے نظر آتی ہے۔ کئی منزلہ یہ ایک عمارت ہے بیوگلو ڈسٹرکٹ میں، استنبول۔